Bobby है and I can see way to my pyramid grid. रेगिस्तान डेजर्ट में उन्होंने ऐसा टाइप के यहाँ पे जो निकले हुए बाकी तो जो आपको एक Just waiting until they're waiting for that. So now we are entering into the Great Giza Pyramid inside. अंदर देखते हैं एक बार क्या हमें देखने को मिलता है. तो अभी जस्ट हम एंट्रेंस गेट पे हैं. ऑक्सीजन कम हो रहा होगा ना अंदर है. आने वाला को पूरा पसीना. गाइस अभी तक जो था हम थोड़ा नीचे की तरफ आ रहे थे पिरामिड में और अभी सडनली यहाँ पे स्टेयर्स हैं जिसको लेकर अभी हम थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे हैं और मुझे सामने में दिख रहा है कि ऊपर जाने के लिए लकड़ी के ऊपर में तख्ते के ऊपर में बनाई गई है छोटी सी सीढ़ियाँ ताकि आप ऊपर जा सको. सो एनीबडी अगर कोई जिनको कि ऐसी जगहों से प्रॉब्लम है वो दूर रहें क्योंकि ये काफ़ी क्लस्ट्रोफोबिक है. एंड आई कैन सी द पीपल हु आर कमिंग आर वेरी मच टायर्ड. दे आर कंप्लीटली ड्रेंच्ड इन वेट. सो बी वेरी केयरफुल. सी मेरे आगे जो चल रहे थे अभी उन्होंने स्लिप किए हैं. सो दिस इज द सिचुएशन. सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल कमिंग हियर. This place is not for older people. It is difficult to climb like this for them. Yes, Mr. Abhishek, how are you? I'm good. Waiting there for taller guy. So when we stop here, can you just undo the two buttons on my bed? So guys, see, this is full adventure and fun. If you want army training, come here. You okay? Yeah. आ गए बस यही. अरे नहीं यार, फिर है यहाँ के बाद फिर है.
कि इस वक्त हूँ मैं पिरामिड, ग्रेट गिजा पिरामिड के अंदर, बिल्कुल सेंट्रल चैम्बर में। तो गाइस ये देखो मेरे पीछे आ भाई, और वर्थ नहीं है, वर्थ नहीं है। مش عايزه تدوخي ما تبصيش على السقف ما تبصيش على السقف ما تبصيش على السقف ماشي Fast, please. تعالي نحل بس. आइए उतरना भी अभी ऐसे ही। इट्स वेरी डेंजरस है। Can we move it on? Because there's a lot of يا بنت اوفر How long? 5 meters. It's really short. Here you can stand up. Okay. You can stand up. So guys, now I am at Central Chamber. देखो, ये exactly मैं Central Chamber में हूँ। Oh. This is a military level exercise. So guys, जब मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ because I am tired now. So ये है वो burial place. So guys, इस वक्त मैं ग्रेट गिजा पिरामिड के इनसाइड सेंट्रल हॉल में, पिरामिड के अंदर का हिस्सा आप जो मेरे सामने देख रहे हो ऊपर, ये बिल्कुल सेंट्रल हॉल में हूँ मैं। आप देखो जो कुछ भी आप देख रहे हो यहाँ पे, टू रीच हियर इस लाइक ये बीच में जो बरियल का जो मेन प्लेस है, आप देखो किंग का बरियल का मेन प्लेस जो आपको दिख रहा है। I'm so tired, but I'm happy कि at least I have. सो गाइज, हम इस वक्त जो अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड म्यूजियम है, जो कि जिसको कि सबसे बड़ी म्यूजियम मानते हैं इस टाइम पे, काफ़ी बड़ा म्यूजियम बना है ये इजिप्ट का, तो अभी हम जस्ट इसको देखने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। सुना है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अनोखी हैं और बहुत ही जो भी मिस्र में पाए गए हैं अब तक के इतने सारे आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल, बहुत सारे ऐसे ममीज़ एंड ऑल जो यहाँ रखे हुए हैं। अभी हम चलते हैं तो उसको देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये है वो म्यूजियम यहाँ का, बस अभी हम एंटर कर रहे हैं, तो एक बार चल कर देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। चलो
ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से सामने से। ये अभी नवंबर में ही स्टार्ट हुआ है, ये जो इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। सो इसी नवंबर से स्टार्ट हुआ है और ये बहुत ही बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है ये। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ देखने को मिलता है। كده 27 सो देखो अभी हम लोग जस्ट अंदर आए हैं इसके, और अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें देखने को मिलता है। So this is statue of King Ramesses. And see. అంగడి ఎత్తులు వచ్చాను కంటిన్యూ వచ్చాను Let's go. So King Ramesses स्टैचू, इन्हीं के नाम पे इस म्यूजियम का नाम दिया गया है। सो गाइज हम ऑलरेडी इनसाइड है म्यूजियम के, और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले खुफू बोट म्यूजियम से। सो ये बोट म्यूजियम में जाने का रास्ता है। आप देखो यहाँ पे भी जो भी निकले हुए बहुत सारे ऐसे स्टैचूज हैं, उनको इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है और उनको देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी इस साइड में ये सारा कुछ, ये सब एक्चुअल निकले हुए आर्टिफैक्ट्स हैं जो यहाँ के पिरामिड्स और उनके। सो गाइस ये जो देख रहे हो, ये जो बोट है, ये किंग खुफू, जिनका कि हमने देखा वहाँ पे अभी हम जब पिरामिड गए हुए थे, तो जो सबसे बड़ी जो पिरामिड है वो उन्हीं की थी, किंग खुफू की। तो ये उनका बोट है, ये उसी पिरामिड उसी प्लेस से निकाला गया है। अब आप इमेजिन करो, ये बोट उस ज़माने में बनाई गई थी इस किंग के द्वारा, क्या टेक्नोलॉजी होगी, जबकि ऑलमोस्ट लाइक वो स्टोन एज हुआ करता था उस टाइम पे भी। और ये बोट जो था, इसको और नाइल नदी के वाटर को यूज किया गया था। जो आप देखते हो पिरामिड्स को बनाने में, जो इतने बड़े बड़े जो स्टोन्स हैं जो ऊपर तक गए थे, उस पूरे ये को इस बोट से ही उन लोगों ने उसको, इस बोट का इस्तेमाल इसमें किया गया है इन चीज़ों के लिए। तो आप इमेजिन करो कि क्या टेक्नोलॉजी उन लोगों ने यूज किया होगा उस टाइम पे इसको बनाने और करने के लिए। अमेजिंग प्लेस है और हिस्ट्री अपने आप में कमाल है। यहाँ पे देखते हुए आपके दिल दहल जाएंगे अगर आप उसको हिस्ट्री के नज़रिए से देखोगे, उस टाइम पे नज़रिए से देखोगे कि कैसे उन लोगों ने इमेजिन किया होगा उस टाइम पे, ये कैसे बनाया होगा जब लोगों के पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। इतने बड़े बोट्स को उन्होंने बनाया, उसको इतने बड़े काम के लिए यूज किया गया, और उसके बाद भी उसको उसी जगह में उसी किंग के साथ में इस बोट को बरी किया गया था। अब आप इमेजिन करो इसे, अनबिलीवेबल। इसके बगल में जो आप देख रहे हो उधर में, ये जो पूरा जो है, ये सारा कुछ जापान गवर्नमेंट के साथ में एसोसिएशन में ये लोग कर रहे हैं। और जो किंग खुफू का जो सेकंड बोट था, उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम ये लोग कर रहे हैं। जो पीसेज मिले हैं यहाँ से, उनको ऐड कर करके जो सेकंड बोट है किंग खुफू का, उसको भी बनाया जा रहा है। और उसका भी ये उन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे, जो
ऐसा है। अब आप देखो ये सेकंड बोर्ड की असेंबली चल रही है यहाँ पे। ये उसका स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया है और उसके बाद में उसकी असेंबली करेंगे, जो इसी टाइप से जो पीसेज इनको बरिड पीसेज मिले हैं इन्हीं पिरामिड्स के अंदर, जैसे इसे बनाया गया है। अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। क्लोज शॉट में आपको दिखा रहा हूँ इस बोट का। इमेजिन करो ये कैसे बनाया होगा उस टाइम पे से, सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी और चीज़ें इतनी उन लोगों ने कर ली थी। इस रेगिस्तान, इस डेजर्ट में उन्होंने ऐसा बनाया। तो गाइस अभी हम म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और इन्होंने जो स्केलेटर के साथ में जो ये लगा रखा है, ये भी यहाँ पे सारे जो स्फिंक्स के जो है उसी टाइप के यहाँ पे जो निकले हुए बाकी जो आर्टिफैक्ट्स हैं उसको इन्होंने लगा रखा है यहाँ पे। देखो आप इनको किस टाइप के आर्टिफैक्ट्स हैं। ये सब ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि किसी न किसी गीजा के आसपास के किसी न किसी पिरामिड और उसके आसपास के जो चीज़ें हैं उनमें से मिले हैं या टेम्पल्स में से निकाले गए हैं। आप देखो ये कंट्री जो है ये मतलब हिस्टोरियन के लिए और आर्किटेक्चर और इस तरह के जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनके लिए तो ये सोने की खान है। अगर वो लोग यहाँ आएंगे तो उनको तो इस कंट्री से निकलने का मन नहीं करेगा। बट जिनको इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है उनको शायद ये जगह उतनी अच्छी ना लगे। बट ऐसा हार्डली कोई होगा जो इतने कमाल की चीज़ों को देखकर अपने आप को रोक पाए। ब्रिलियंट हैं ये सब चीज़ें। देखो यहाँ पे ये उस टाइम के सारी चीज़ें हैं। अनबिलीवेबल है ये सारा कुछ। So guys, I don't have words what to say. I mean, this place is like mesmerizing. I mean, to see these things. ये निकले हैं मिस्र में जहाँ कहीं भी खुदाई की गई है पिरामिड्स और जो यहाँ के टेम्पल्स थे उनके बीच से। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। देखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इसको सोच करके कि ये कैसे उस ज़माने में ये सब चीज़ें उन्होंने बनाई और इस चीज़ को रखा और अपने पूर्वज जितने भी थे उन सब के साथ में उनके मेमोरीज़ में और उनकी चीज़ों को उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि देने की तरह उन्हें इन लोगों ने इस तरीके से सारी चीज़ें की। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो जो बड़ा सा ताबूत जो स्टोन का, इनके अंदर भी ममीज रखे गए थे, किसी न किसी की बरियल की गई होगी और उसको ये निकले हैं कभी न कभी यहाँ के पिरामिड्स और उसके आसपास की जगहों से और उसके साथ आज लाकर यहाँ रखे गए हैं। अनबिलीवेबल है सारी चीज़ें। आप वर्ड्स नहीं है मेरे पास में डिस्क्राइब करने के लिए। अब देखो ये This large nose was found by the side of a professional way in the Greek temple in Delta. It was carved from a single block. एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन से पूरा कार्व करके निकाला गया था उस टाइम पे।
इसमें भी रामासेस II हिमसेल्फ एज द गॉड खेपरी, इसमें भी जो उस समय के जो किंग थे उनको भगवान की तरह दिखाया गया है। अनबिलीवेबल ये सारी चीज़ें। I am short of words to describe this place. ओके गाइस, सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इस पूरी जो इजिप्ट की सीरीज है। आज के सीरीज में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने जो ग्रेट पिरामिड है, जो खोफू का जो पिरामिड है, जो मेन पिरामिड है जो किंग का था, उसके मेन कोर, इनर कोर में हम गए थे, जिसको किंग्स चैम्बर भी बोलते हैं, जो नियरली 141 समथिंग उसका हाइट है टोटल। जो अगर आप ग्राउंड से जो बेस लेवल अगर आप वहाँ से अगर उसको देखोगे तो तकरीबन 141 फीट है और 43 मीटर के आसपास का वो टोटल होता है वहाँ पे। ये जो हाइट और ये है वो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उसमें जो जाने का रास्ता है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो काफ़ी क्लस्ट्रोफोबिक है और आपको पता नहीं चलता है कि आप उसको कैसे ये करोगे। लाइट वहाँ पे बहुत कम होती है, किसी किसी जगहों पे तो जो आपको एक उन्होंने क्या किया है कि वुडन स्लैब बनाकर उसमें मेटल के रॉड्स डाल दिए और उसके सहारे आपको ऊपर जाना होता है। और आपका जो बैक है वो हमेशा झुका हुआ रहता है, क्योंकि हाइट नहीं है वहाँ पे, तो आपको झुक के जाना। अगर आप उठोगे तो जो ऊपर पत्थर है उसमें आपको लग जाएंगे, तो आपको बहुत केयरफुली जाना होता है उस पूरे ये को। अपने आप में वो एक एडवेंचर है। और उसके बाद में आप फाइनली इनर कोर पे पहुँचते हो, जहाँ पे कि खोफू को उसकी जो बरियल थी वो की गई थी। काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस है वो अभी अपने आप में। हम लोगों ने तो हम गए थे, मैं और अभिषेक और मेरी जो बाकी टीम थी उनमें से भी लोग गए थे, और हम लोगों ने सक्सेसफुली उसको किया था और मज़ेदार था। हाँ, ऑफ कोर्स वो आपको थोड़ा थका देता है, क्योंकि काफ़ी एक्सट्रीम है वो पूरा ये, तो सभी लोग जाते भी नहीं है वहाँ पे, बट हम तो गए थे। और उसकी टिकट अलग से होती है, जो हम लोगों ने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो ये जो पूरा ट्रिप हम कर रहे हैं, ये तो हम एक्चुअली एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं, तो हमारा सारा कॉस्ट, इवन द टिकट कॉस्ट है वो भी इंक्लूडेड होता है। जो हम सेपरेटली चीज़ें करते हैं, जैसे हमें इनर कोर में जाने का हमें सेपरेटली टिकट लेना पड़ा था, वो हमारे ओरिजिनल पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था। स्टैचू ऑफ गॉड सर्पियास, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब इस पूरे सीरीज के लास्ट में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि मेरा टोटल खर्च कितना आया, क्योंकि अभी जो हम म्यूजियम घूम रहे हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम है, और इसी म्यूजियम में तुतनखामेन का ओरिजिनल मास्क जो है, जो गोल्डन मास्क है जो आप लोग हर जगह देखते होंगे, वो मास्क इसमें है। ये नेक्स्ट एपिसोड में आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो एपिसोड है काफ़ी लंबा हो रहा है, ऑलरेडी ये 24 मिनट का हो चुका है। क्या डिस्क्राइब करूँ इस प्लेस के बारे में, मुझे पता नहीं। बस अगर आप लोग आना चाहते हैं इस जगह पे तो जरूर आओ, ये अनबिलीवेबल है ये प्लेस। तो नेक्स्ट एपिसोड में वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन दबाना ना भूलना। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से, और भी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। ये पूरी सीरीज काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, आई एम श्योर आप लोगों को मज़ा आ ही रहा होगा। और अगर आप लोगों के कोई कमेंट होंगे तो ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अनबिलीवेबल है यार ये प्लेस में जाने का मन ही, क्या क्या एक्सप्लेन करूं, इतनी चीजें हैं जिसका कोई। रामासेस II स्टैचू बोला फाइंड आउट 7 area was discovered by chance in 19 क्योंकि किलिंग हुई थी वार के टाइम में। चीजों के बारे में जेंड्रिया के, जो कि हमारा रोमन थिएटर हर जगह पे दिखे, ग्रीस और